हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 की थी, जिसके क्वेश्चन हमने सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट तक सॉल्व किया था. ठीक है, तो आज हम टुडे वी विल डू फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ फोर्थ पार्ट. फोर्थ स्टेटमेंट है आपकी फोर्थ पार्ट की कि मीनू वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000. ठीक है, मीनू बैंक चाहती है उसको कितनी मनी विदड्रॉ करानी, ₹2000. ठीक है, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली. ठीक है, उसने कैशियर को बोला कि मुझे सिर्फ ₹50 के नोट्स और ₹100 के नोट्स ही चाहिए और उसी से मुझे उसी का टोटल अमाउंट करके मुझे ₹2000 चाहिए. ठीक है, मतलब ₹2000 जो है उसको इन टर्म्स ऑफ 50 और 100 के नोट्स में ही चाहिए था. नेक्स्ट, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि मीना को टोटल नोट्स कितने मिले, 25 नोट्स मिले. ठीक है, तो फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 और ₹100 शी रिसीव्ड. आपने बताना है कि कितने उसको ₹50 नोट मिले और कितने उसको ₹100 नोट्स मिले. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे. लेट द नोट्स ऑफ ₹50 बी एक्स एंड नोट्स ऑफ ₹200 बी वाई. आपको बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ बोला है कि ₹50 उसको मिले थे और उसको ₹100 मिले थे. उसने बोला था कि मुझे 50 और ₹100 ही चाहिए और मुझे मनी कितनी चाहिए. उसने मनी कितनी विड्रॉल कराई थी, ₹2000 मनी विड्रॉल कराई थी और उसने बोला था कि मुझे उसमें 50 और 100 वाले नोट ही होने चाहिए. ठीक है, हमने लेट कर लिया कि 50 वाले नोट जो है वो एक्स थे और 100 वाले नोट जो थे वो वाई थे. दोनों का टोटल ही किसके इक्वल होगा, 2000 के इक्वल. ठीक है, 50 कॉमन लिया तो यहाँ से आ गया x + 2y = 40. ठीक है, ये आ गई क्वेश्चन फर्स्ट. नेक्स्ट कंडीशन में आपको ये भी बोला था कि टोटल उसको कितने नोट मिले थे, 25 नोट्स मिले थे. दैट मीन्स कुछ 50 के होंगे और कुछ 100 के होंगे. तो हमने कहा सम ऑफ x + y = 25. ये आ गई क्वेश्चन फर्स्ट, ये आ गई क्वेश्चन सेकंड. ठीक है, x दोनों में कोफिशिएंट क्या है, सेम है. हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से सॉल्विंग करके हमने सब्ट्रैक्टिंग की, साइन चेंज होंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी. और इसी y की वैल्यू 15 हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो सेकंड में पुट कर लिया कि तो हमारे पास कितना आ गया, x = 10 आ गया. ठीक है, सॉल्विंग करके x = कितना आ गया, 10 आ गया. ठीक है, तो हेंस नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 = 10 और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 = 15. ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है. अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपको लास्ट टाइम में हमने क्वेश्चन किया था जिसमें टैक्सी वाला क्वेश्चन था कि जिसमें टैक्सी फिक्स चार्ज होता था और आफ्टर हर किलोमीटर के बाद उसको कुछ चार्ज किया जाता था, है ना. तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये भी क्वेश्चन सेम ही है. फिक्स चार्ज इसमें हम लेट कर लेंगे कि फिक्स चार्ज जो है वो कुछ भी हम उसको एक्स लेट कर लेंगे और बोलेंगे जो एडिशनल चार्जेस जो है वो हर डे के बाद जितने भी एक्स्ट्रा डे 3 के बाद जितने भी एक्स्ट्रा डेज होंगे उसके लिए उसको अलग से पे करना पड़ेगा. तो वो हम लिख लेते हैं कि जो एडिशनल चार्जेस है वो हम वाई ले लेते हैं. ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया कि फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days जो है वो ₹x है और एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे जो कि आफ्टर 3 days हो जाएगा, मतलब 3 days के बाद जो डेज होंगे उनको एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे, वो हो गया ₹y. तो यहाँ पे बोला गया है कि सारिया पेड ₹27 फॉर ए बुक्ड कैब फॉर 7 days. मतलब 7 days के लिए उसने बुक रखी थी और उसको कितना पे करना पड़ा, उसको ₹27 पे करना पड़ा. ठीक है, तो फर्स्ट 3 days के लिए और सेकंड थिंग 7 days के लिए उसने पे किया ना, 7 days के लिए. ठीक है, अब 7 days में देखो 3 days के लिए तो उसको फिक्स चार्जेस लगेंगे x. ठीक है, रिमेनिंग कितने रह गए 4. तो 4 के साथ अगर पर डे के हिसाब से y है कॉस्ट उसको लग रही, तो अगर उसके 4 days रिमेनिंग रहे तो 4 × y लगेगा. ठीक है, और दोनों का उसको कॉस्ट कितनी पड़ी, 27 पड़ी. दैट मीन फिक्स चार्जेस प्लस एडिशनल चार्जेस दैट = 27. ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट. नेक्स्ट आपको बोला है इसके बाद कि वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days. अब उसने भी बुक रखी थी बट उसने कितने डेज के लिए रखी थी, 5 days के लिए रखी थी और उसने कितना पे किया, उससे ₹21 पे किए हैं. ठीक है, तो फर्स्ट फिक्स चार्जेस के लिए तो x आ गया. अब रिमेनिंग कितने रहे, 5 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट कर लो डेज, बिकॉज 3 days के लिए तो ऑलरेडी हमने चार्ज लिखा है ना यहाँ पर कि वो x है. रिमेनिंग रहे 2. अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज हमारे को पता है अगर 1 डे के लिए ₹y चार्ज है तो 2 days के लिए कितना होगा, 2y. दैट = इन दोनों का सम करेंगे दैट = 21. ये आ गई इक्वेशन सेकंड. अब दोनों इक्वेशन में x की कोफिशिएंट 1 है और दोनों के साइन भी सेम है, हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे. ठीक है, हमने ये इक्वेशन लिख दी, दोनों साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया. 4y - 2y = 2y. 27 - 21 is 6. तो y की वैल्यू होगी 6/2 दैट = 3. y = 3. तो y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो y की वैल्यू. यहाँ पर आएगा 4 × 12, 27 - 12 कितना हो जाएगा,
और 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। दैट मीन फिक्स चार्ज कितना है ₹15, और हर एक 3 डेज के बाद जो एडिशनल चार्जेस होंगे वो हो गया ₹5। ठीक है, यहाँ पर आप एडिशनल चार्जेस भी रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 जो है उससे पहले आपका टॉपिक आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊंगी कैसे होता है। सिंपल सा है, हमने यहाँ पर एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म लिखनी है। ठीक है, डिवाइड बाय क्या होगा BC माइनस CA माइनस AB। देखो हम इस तरीके से अगर ABC लिखते हैं तो पहले हम लेंगे B to C, ठीक है, हमारा फर्स्ट है, फिर नेक्स्ट लेंगे C to A, फिर नेक्स्ट लेंगे A to B से स्टार्ट करना है, ये हो जाएगा BC माइनस BC। अब C पे जब स्टॉप करेंगे C के बाद A ही आता है तो वो आ जाएगा CA माइनस CA। अब A के आगे क्या आता है B, तो ये हो जाएगा AB माइनस AB। फिर आप लिखोगे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, उसके बाद आपने इसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंपेयर कर देना। ठीक है, इनकी सॉल्विंग करके ना डिनोमिनेटर की, उसके बाद आपने इनको इक्वेट करना है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। ठीक है, फिर आपने कंपेयरिंग करनी है, मतलब वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना है, मतलब फर्स्ट को आप थर्ड के साथ कंपेयर करोगे, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप सेकंड वाले टर्म को थर्ड के साथ कंपेयर करोगे तो आपको वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से आपकी वाई की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट आपको बोला है, क्वेश्चन नंबर 3.5 हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे 3.5। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन, हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन तो फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर बोला है कि आपको डिफरेंट जो ये पार्ट्स दिए हैं इसमें आपको लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी है, तो आपने बताना है यहाँ पर कि ये जो इक्वेशंस हैं ये यूनिक सोल्यूशन है, ये नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। ठीक है, अपने फाइंड आउट करना है। अगर वेदर इन केस अगर कोई आपका यूनिक सोल्यूशन आता है तो आपने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपने ऑलरेडी एक मैंने आपको कंडीशन स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर का जब इंट्रो दिया था तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि कब हमारी जो है यूनिक सोल्यूशन होते हैं, कब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं, कब नो सोल्यूशन होता है। ठीक है, A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2, that is unique solution. If A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2, that is infinitely many solutions. If A1 upon B2 A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2, मैं आपको बताती हूँ। देखो इसमें सामने पता चल रहा है। ठीक है, इसमें बताया गया था कि अगर A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2, that is unique solution। क्या होता है ये? वो unique solution होता है। और अगर A1 upon A2 इज इक्वल्स टू B1 upon B2 इज इक्वल्स टू C1 upon C2 तो वो होता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और अगर होता है A1 upon A2 इज इक्वल्स टू B1 upon B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 upon C2 वो होता है नो सोल्यूशन। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर। लेट्स सी एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 1 मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कि वेदर ये यूनिक सोल्यूशन है, इनफिनिटी मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। अगर यूनिक सोल्यूशन मिलता है तो फर्दर आपने इसकी वैल्यू एक्स और वाई की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और अगर नो सोल्यूशन आता है तो उसमें कोई आंसर नहीं आएगा, इनफिनिटी मेनी सोल्यूशन है तब भी आपको सॉल्विंग करने की आगे जरूरत नहीं है। और इसमें यह भी बोला है कि आपने सॉल्विंग करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड, जिसको मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा आपका A1 x प्लस B1 y प्लस C1। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ऑलरेडी मैंने जनरल इक्वेशन जो आपको बताई थी कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो कंपेयर करके हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ऑलरेडी आपने 3.4 में भी ये क्वेश्चन की, मतलब A1 फाइंड आउट किया, A2 B1 B2 C1 C2 हमने फाइंड आउट किया हुआ। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करके मैंने बताया A1 हमारा A1 है 1, A2 है 3, B1 है -3, B2 है -9, कॉन्स्टेंट C1 है -3, C2 है -2। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब हम इनकी रेशियोज निकालेंगे, बिकॉज रेशियो से ही क्लियर होगा कि वेदर ये यूनिक है, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। ठीक है, तो हमने जब फाइंड आउट किया तो A1 upon A2 इज इक्वल्स टू B1 upon B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 upon C2 है। दैट मीन्स गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उनका नो सोल्यूशन है। दैट मीन्स हमने इसको आगे सॉल्व नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपको दिया 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इस 5 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो -2x प्लस वाई -5 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड आपको दिया हुआ 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, फिर आएगा यहाँ पर 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अगेन हम A1 यहाँ से फाइंड आउट करेंगे 2 होगा, A2 3, B1 1, B2 2, C1 -5, C2 -8। ठीक है,
अब रेशो निकालेंगे a1 अपॉन a2 दैट इज इक्वल्स टू 2/3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 1/2, c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू 5/8। फर्स्टली ही जब आपको पता चल रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, तो दैट मीन्स आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उनके यूनिक सोल्यूशन। और अगर आपको यूनिक सोल्यूशन गिवन है तो दैट मीन्स आपको इसके सोल्यूशंस निकालने में, तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यूज क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया, हमने x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन 1 ab माइनस मतलब a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, मैंने यहाँ पर b1 c2 की वैल्यू लगाई है। ठीक है, मैंने वैल्यूज पुट की हैं यहाँ पर, ये आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज थी। ठीक है, इसी वैल्यूज को लेके इन वैल्यूज को यूज करके मैंने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, फर्दर सॉल्विंग करके -8 इंटू 1 कितना आ गया, -8 माइनस एज इट इज 2 इंटू -5 इज माइनस प्लस 10, 5 to the 10 -5 इंटू 3 इज -15 माइनस प्लस 8 to the 16 2 to the 4 -3 इंटू 1 इज -3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा 2 y एज इट इज, प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 1 4 - 3 इज 1। ठीक है, अब ये आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1/1, x इक्वल्स टू आ जाएगा 2। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आएगा सेकंड और थर्ड को जब कंपेयर करेंगे तो y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1/1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1, तो हेंस x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हमारा पार्ट है थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपका 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, ये हम लेंगे। इसका आप डायरेक्टली देखोगे तो 3/6 इज 1/2। मतलब नॉर्मली अब मैं शॉर्ट में बताती हूँ, इसका कंपैरिजन करके a1 निकाला, a2 b1 b2 c1 c2 निकाला, तो ये आपका आ जाएगा a1 अपॉन e2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इसके इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशंस हैं, तो इसके भी हमें आगे सॉल्विंग नहीं करेंगे। ठीक है, हम लेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपको दिया हुआ x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, हमने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। फिर नेक्स्ट है 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, जब कंपैरिजन करेंगे a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, a2 की आ जाएगी 3, b1 की आ जाएगी -3, b2 की आ जाएगी -3, c1 की आएगी -7 एंड c2 की आएगी -15। ठीक है, अगेन हम सॉल्विंग करेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों आपस में जो है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, दैट मीन्स की जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, और अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो हमने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने इसकी सॉल्विंग करनी है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन को बताती हूँ। b1 और c2 की वैल्यू आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। b1 की वैल्यू क्या थी -3, तो मैंने यहाँ पर लिखा है -3। ठीक है, c2 की वैल्यू क्या, c2 की वैल्यू आपको दी है -15, तो हमने वही यहाँ पर पुट किया -15। माइनस फॉर्मूले का रहा, b2 की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर -3। ठीक है, और c1 की वैल्यू है -7, तो वही यूज किया -3 -7। ठीक है, इन द सेम वे बाकी वैल्यूज भी मैंने इसमें पुट की हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 15 3 ज़ा 45, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा -21। ठीक है, y अपॉन माइनस 7 इंटू 3 इज -21, माइनस माइनस प्लस 15 1 ज़ा 15, -3 इंटू 1 इज -3, माइनस माइनस प्लस 3 ज़ा 9। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 24 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x अपॉन 24, y अपॉन -6 एंड 1 अपॉन 6। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ले ली। अब कंपेयर करेंगे, हम फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करेंगे तो ये होगा x अपॉन 24 इज इक्वल्स टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 6, तो 6 4 सा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। फिर अगेन कंपेयर करेंगे सेकंड और थर्ड को, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू y अपॉन -6 इज इक्वल्स टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू -6 अपॉन 6, तो 6 1 ज़ा और 6 माइनस 1 था। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1, x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, काम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solutions। ठीक है, आपने बताना है कि इसमें कौन सी और a की b की वैल्यू है जिसमें कि हमारे को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये जो है इन्फिनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। ठीक है, तो फर्स्टली हम कंपेयर करके यहाँ से a1 की वैल्यू निकालेंगे, a2 की, b1 की, b2 की, c1 की और c2 की। ठीक है,
जो इक्वेशन दी थी उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ले लिया। हमने यहाँ पर A1 की वैल्यू निकाली 2, A2 की निकाली A माइनस B, B1 की निकाली 3, B2 की निकाली A प्लस B, C1 की आ जाएगी 7, C2 की आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर अगर इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्टली ये C1 जो है हमारा 7 आएगा और C2 जो है वो 3A प्लस B माइनस 2 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इट इज गिवन दैट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। अगर मुझे पता है कि अगर इक्वेशन का उसके इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होता है तो मुझे तो पता है ना कंडीशन क्या होती है, तो मैंने इसको वही लिखा कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। मतलब जब इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होते हैं तो उसमें क्या कंडीशन होती है, उसमें रेशो किस फॉर्म में होती है, तो उसमें रेशो सभी आपस में सभी क्या होती है, इक्वल होती है, तो मैंने वही लिखा। अब मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी 2 अपॉन A माइनस B, 3 अपॉन A प्लस B, 7 अपॉन 3A प्लस B माइनस 2। इसको फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया, इसको थर्ड दे दिया। ठीक है, मैंने फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे, वहां से इनकी वैल्यू निकालेंगे। इवन की मैं फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूँ, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करूँ, किसी को भी दो को कंपेयर करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक को कॉमन रखना पड़ेगा, आप रख सकते हैं। ठीक है, किसी एक को कॉमन रख लो, उसको इसके साथ भी कंपेयर कर लो, इसको इसके साथ भी कंपेयर कर लो, ऐसे कर लो, या इन दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों को कंपेयर कर लो, मतलब किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, आपने वैल्यू निकालनी। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया तो ये आ गया 2 अपॉन A माइनस B इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3A प्लस B माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3A प्लस B माइनस 2 हो जाएगा, 7 इंटू A माइनस B। मल्टीप्लाई किया 6A प्लस 2B माइनस 4, ये हो जाएगा 7A माइनस 7B। ये यहाँ शिफ्ट होगा तो 6A माइनस 7A, 2 प्लस 2B माइनस 7B है तो प्लस 7B, माइनस 4 है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस 4। सॉल्विंग करके आ जाएगा माइनस A प्लस 9B इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। तो बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे, शॉर्ट में थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 2 अपॉन A माइनस B इज इक्वल्स टू 3 अपॉन A प्लस B, सो दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये होगा 2 इंटू A प्लस B इज इक्वल्स टू 3 इंटू A माइनस B। ये हो जाएगा 2A प्लस ट्वाइस B इज इक्वल्स टू 3A माइनस 3B। ठीक है, तो ट्वाइस A, ये 3A यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, ट्वाइस B एज इट इज रहा तो ये 3A यहाँ पर जाएगा तो प्लस 3B हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। बिकॉज दोनों टर्म जो है वो इधर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। सॉल्विंग करके ये आएगा माइनस A प्लस 5B इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, आगे सॉल्विंग की हुई है। ठीक है, बिकॉज ये माइनस A था, यहाँ भी माइनस A आपको दिया हुआ है। ठीक है, दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट A के सेम है, 1 है, बट साइन जो है वो दोनों के सेम है, तो हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट B की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो B की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे, यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली बताया बिकॉज ये तो सिंपल है, या ऑलरेडी आप क्वेश्चन बड़ी बार कर रहे हैं तो आपको इसका कैलकुलेशन पता होगा। नेक्स्ट आ गया सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको बोला 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, आपको दिया हुआ है यहाँ पर फॉर विच वैल्यू, अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हैविंग नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो हमने लिखा इक्वेशन फर्स्ट आपको ये दी है, सेकंड आपको इक्वेशन ये दी है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में आपका A1 आ जाएगा 3, A2 आ जाएगा 2k माइनस 1, B1 आ जाएगा 1, B2 आ जाएगा k माइनस 1, C1 आ जाएगा 1, C2 आ जाएगा 2k प्लस 1। ठीक है, और अगर आपको दिया हुआ कि हैविंग नो सोल्यूशन दैट मीन्स A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक है, हम इक्वेशन लिखेंगे। अब जो चीज इक्वल नहीं है दैट मीन्स हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, हमें सिर्फ A1 अपॉन A2 को और B1 अपॉन B2 को ही, हमें इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे ये आ जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा 3 इंटू k इज 3k माइनस 3, 2k माइनस 1। आप 2k को यहाँ शिफ्ट करेंगे, माइनस 3 की कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3k माइनस 2k इज k प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 1 इज 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में थर्ड जो है वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन में थर्ड आपने खुद करना है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी होमवर्क है क्वेश्चन में थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाती हूँ, उसमें आपको दिया हुआ है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। ठीक है, पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस जो हैं वो आपको क्या दिए हैं, फिक्स दिए गए हैं, और रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन की नंबर ऑफ डेज कितने आप वन हैज टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, कि कितने उसने जो है नंबर ऑफ डेज कितने जो है एक्स्ट्रा उसने मेस में लिए हैं। ठीक है,
व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, ठीक है, अगर उसने 20 डेज के मतलब मंथली चार्जेस तो उसके जो रहने वगैरह के वो चार्जेस तो उसको लगेंगे, वो फिक्स्ड है, ठीक है, और जो रिमेनिंग चार्जेस जो कि उसने फूड लिया जो भी है ना उसके चार्जेस जो होंगे वो एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। लेट इट बी नंबर ऑफ जो मंथली चार्जेस होते हैं वो एक्स हैं, फिक्स चार्जेस एक्स हैं, और जो कॉस्ट ऑफ फूड का पर डे है वो वाई है, हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो अगर उसने स्टूडेंट ने 20 डेज के लिए खाना लिया, उसने 1000 रुपीज पे किया, तो एक एक्स तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, ठीक है। देखो लेट द फिक्स मंथली हॉस्टल चार्जेस वो एक्स रहेंगे, और पर डे चार्जेस फूड के जो हैं वो कितने रहेंगे, फूड चार्जेस पर डे बी रुपीज वाई। देखो फिक्स चार्जेस रहेंगे। अब उसने 20 डेज रहा है, दैट मीन्स 20 इंटू वाई होगा, बिकॉज 20 डेज उसने फूड लिया होगा, उसकी फूड की कॉस्ट को वाई पड़ी, तो दैट इज 20 इंटू वाई हो जाएगा। और आपने उसने बताया कि उसने 1000 रुपीज पे किए थे, तो ये हो जाएगा दोनों का सम x प्लस 20 वाई इज इक्वल्स टू 1000। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट उसमें बोला है कि वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, ठीक है। अब उसने बोला कि जो स्टूडेंट बी है उसने फूड जो है वो 26 डेज के लिए पे लिया है, और उसने पे किया है 1180 रुपीज हॉस्टल चार्जेस, ठीक है, एज हॉस्टल चार्जेस। देखो फिक्स चार्जेस तो रहेंगे जो उसके रहने वगैरह के हैं, है ना, जो उसके वहां पर रेंट वगैरह के हॉस्टल चार्जेस वो तो रहेंगे। अब फूड के चार्जेस अलग से आ जाएंगे। अगर वो 1 डे का जो है वो रुपीज वाई है, तो 26 डेज का कितना हो जाएगा 26 वाई, और दोनों का सम करके कितना उसने चार्जेस पे किए हैं 1180 रुपीज, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। दोनों के साइन सेम है, हम एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, ठीक है, बिकॉज साइन कोफिशिएंट सेम थे बट साइन भी सेम है, तो हम सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, ठीक है। याद रखना कि जब साइन सेम होते हैं तो हम सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, अगर साइन अपोजिट होते हैं तो हम एडिंग करते हैं, ठीक है। इसमें साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, ठीक है। तो x और x कैंसिल हो गए, 20 माइनस 26 कितना हो गया -6y, ये कैंसिल करके कितना हो गया -180, माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 30, ठीक है। y की वैल्यू पुट की तो वहां से x की वैल्यू आ गई, तो फिक्स चार्जेस हॉस्टल के हो गए आपके ₹400, और चार्जेस पर डे वो हो गए ₹30, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये आप होमवर्क करेंगे, यहीं पे मैं रखती हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।